नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर में राइज के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके व्यक्तिगत स्वभाव के बारे में, उनके जो भी बारे में आपको जानना है वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ममता बनर्जी का जन्म हुआ था सन 1955 में। वो एक ब्राह्मण बंगाली परिवार से बिलोंग करती थी और बहुत ही दुख की बात है कि उनके पिता की जो मृत्यु है वो काफ़ी जल्दी हो गई थी। वो काफ़ी छोटी थी, करीब 14-15 साल की ही थी और उनकी और उनके परिवार की, उनकी माँ की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। ममता बनर्जी ने अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी तरीके के काम किए हैं। कहते हैं कि उन्होंने दूध तक बेचा है, वो एक प्राइवेट ट्यूटर रही हैं, टीचर रही हैं, सेल्स की नौकरी भी उन्होंने की है। तो उन्होंने काफ़ी परिश्रम करके वो जहाँ तक पहुंची हैं वो तो हमें मालूम ही है। तो कैसे हुआ ममता बनर्जी, एक बंगाल की एक आम सी लड़की का राइज चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल के रूप में, जिस रूप में आज हम ममता बनर्जी को जानते हैं। उनकी कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग है। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएशन रखते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक महिला जिसने पॉलिटिक्स में इतना नाम कमाया, उनको प्रशंसा देना तो काफ़ी ज़रूरी है ही। ऐसा बिल बना देता है और मिडनाइट में ऐसा कुछ कर देता है कि देशवासियों को पता भी नहीं चलता है। आप पहले महाराष्ट्र में देखा था ना, मिडनाइट में गनमैन बना दिया था। ऐसा देखो, ये बिल भी किसी को वक्त नहीं दिया है, सोचने का वक्त भी नहीं किया है। इतना इंपॉर्टेंट बिल है, मिडनाइट में पास करा दिया। तो उनका पॉलिटिकल करियर काफ़ी जल्दी शुरू हो गया था। उन्होंने अबाउट व्हेन शी वाज 15 तभी से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी अपने लेवल पे, अपने कॉलेज के लेवल पे। वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने बैचलर्स की थी हिस्ट्री में, उन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की है, उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री की भी पढ़ाई की है। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में एक छात्रों का संगठन बनाया था और क्योंकि वो शुरुआत से ही कम्युनिस्ट पार्टी के रूल के अगेंस्ट थी और उन्होंने जो यूथ विंग बनाया था कांग्रेस पार्टी का अपने कॉलेज के दिनों में, उससे उन्होंने कम्युनिस्ट ऑपोजिशन को पछाड़ दिया। बहुत ही जल्दी उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी और 1970 का समय था और 1975 में उनका राइज हो गया था। उन्होंने काफ़ी छोटे बड़े रोल कांग्रेस पार्टी में किए थे। राइज के जब उनका राइज हुआ था, उनको एक पोजीशन मिल गई थी जनरल सेक्रेटरी की, महिला विंग की। लेकिन ममता बनर्जी फोर फ्रंट में आई थी अपनी जो उनकी पर्सनालिटी है उसको लेके, जो कि हम अभी भी उन्हें एक काफ़ी ही बोल्ड पॉलिटिशियन के रूप में जानते हैं। परंतु उन्होंने 1977 में कुछ ऐसा किया जो शायद काफ़ी महिलाएं करने से कतराएं। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जब कोलकाता आ रहे थे, जिन्हें क्विट इंडिया मूवमेंट का हीरो माना जाता है, इमरजेंसी के बाद जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक संगठन बना लिया था जिससे उभर के अब काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, उनकी गाड़ी को उन्होंने ममता बनर्जी ने फिजिकली रोका। वो लेट गई सामने उनकी गाड़ी के, वो उठी, उनकी गाड़ी के बोनट पे चढ़ी, उन्होंने काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ डांस, उन्होंने उनको इतना धमकाया कि वो कलकत्ता नहीं आ सकते। इससे वो पॉलिटिक्स के फोर फ्रंट में ममता बनर्जी की एंट्री हो गई थी। वो यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन भी रही हैं, उन्होंने कांग्रेस की सीट से जो है शुरुआत की थी और वो पार्लियामेंटेरियन बन गई थी। उसके बाद में वो जो है उनको राजीव गांधी की सरकार में भी रोल मिले थे और काफ़ी वो राइज करती गई कांग्रेस पार्टी में। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने ममता बनर्जी को यूनियन कैबिनेट रोल भी दिया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी स्टेट मिनिस्टर बनी थी काफ़ी सारी चीज़ों की, जिसमें स्पोर्ट्स था, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी था और ह्यूमन रिसोर्सेज भी था। लेकिन उनकी कह सकते हैं ना कि उनका स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि वो
जिस चीज का के वो विरोध होती हैं उसका वो बिल्कुल भी साथ नहीं देती हैं, वो काफी बढ़ चढ़ के उसका विरोध करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं। तो उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए थे सरकार को अपनी स्पोर्ट्स को इस देश में सुधारने के लिए, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना। तो उन्होंने उसके बारे में काफी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। एक बार फिर से उनको कैबिनेट रोल भी मिला था, लेकिन जो है वो कांग्रेस के इतने खिलाफ हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने पेट्रोल प्राइसेस को भी बढ़ा दिए थे। तो वो अपनी ही पार्टी से लड़ने के लिए कभी पीछे नहीं रहती थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत के बारे में बहुत जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया और यूपीए से निकल गई। जैसे ही वो यूपीए से निकली, उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी की शुरुआत की जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस या फिर टीएमसी, जो उन्होंने 1997 में उसकी पहली ईंट रखी या पहली शुरुआत की। उसके बाद में उनको अपना नया साथी मिला था एनडीए के रूप में, जिसके साथ वो जुड़ गई थी और 2001 में उन्होंने एनडीए सरकार ज्वाइन कर ली थी और उनको फिर से एक बारी मिनिस्ट्री मिली थी। उस वक्त पर उन्होंने रेल मिनिस्ट्री संभाली थी। इनफैक्ट वो पहली ऐसी महिला बनी थी जिन्होंने रेल बजट का भी प्रेजेंटेशन किया था पार्लियामेंट में। उसके बाद लेकिन उन्होंने काफ़ी नई रेल गाड़ियाँ शुरू की, करीब करीब 16 से 18 गाड़ियाँ शुरू की। उन्होंने काफ़ी काम किया उस एरिया में, लेकिन वाद विवाद के कारण उन्होंने फिर से एनडीए से अपना मुंह मोड़ लिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन 2004 में उन्होंने एक बारी फिर से ज्वाइन किया। इस बार उन्होंने कोल मिनिस्ट्री ज्वाइन की थी। तो ये था ममता बनर्जी का जो करियर था। उन्होंने काफ़ी सारी यूपीए के साथ भी थी, एनडीए के साथ भी थी, दोनों से मिलती रही, कभी कुछ पीछे जाती रही, इन चीज़ों से उनका चलता ही रहा था। लेकिन 2004 के बाद उनका एक प्रमुख स्टेज पर नेशनल लेवल पे उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी और इसके 3 कारण थे। सबसे पहला जो उन्होंने स्टेप लिया था वो था कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट जाके, जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जब 10,000 एकड़ सरकार जो है वो फार्मर से लेना चाहती थी, उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए उन्होंने उसका बढ़ चढ़कर विरोध किया और उनको काफ़ी सपोर्ट मिला। वो फिर से एक बारी फोर फ्रंट पर आ गई थी। इसी मुद्दे को लेकर नंदीग्राम में भी वायलेंस हुआ था, जहाँ पे कई लोगों की जानें गई थी। लेकिन एक बार फिर ममता बनर्जी ने अपना एक्टिविस्ट रूप वहाँ पे धारण कर लिया और फार्मर्स के हक में और सरकार के अगेंस्ट वो बढ़ चढ़ कर बोली। और इसी एक्टिविज्म का एक बहुत ही उनको फायदा हुआ कि जब वो 2011 में बंगाल की पहली महिला चीफ मिनिस्टर के रूप में उभर कर आई। उन्होंने टाटा नैनो के दौरान जब उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेट करने की कोशिश की थी, तब भी काफ़ी विवाद पैदा किए और हम सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने टाटा नैनो का आउस्टर करा दिया बंगाल से और मना किया कि जो गरीब की ज़मीन है वो गरीब की ज़मीन ही रहेगी। तो 2011 से लेकर अभी तक वो चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने 2 टर्म कंप्लीट कर लिए हैं। वो एक काफ़ी बोल्ड महिला है। वो जो है इतनी प्रचंड लीडर है कि वो काफ़ी विवादों में भी रही हैं, चाहे वो किसी का कॉलर खींच के उसे पार्लियामेंट से बाहर निकालने का मुद्दा हो या फिर स्पीकर के मुंह पे रेजिग्नेशन फेंकने का मुद्दा हो, बढ़ चढ़कर सरकारों की बेइज्जती करने का, उन पे बहुत ही क्रिटिकल होने का मुद्दा हो, वो कभी भी पीछे नहीं रहती हैं। और उनकी जो जर्नी है वो एक आम लड़की से लेकर एक बहुत ही प्रसिद्ध पार्टी की सुप्रीमो के तौर पे हमने उन्हें इस तरीके से देखा है। যেখানেই যান মনে রাখবেন জন্ম কোথায়। আমি আজও বলি, কেউ কেউ ভয় দেখিয়ে বলছে 1971 সালের নাকি সার্টিফিকেট চাই, তবে নাকি এনআরসি হবে। কোনো এনআরসি হবে না, কোনো এনআরসি টেনআরসি নিয়ে চিন্তা করবেন না। 10 বছর পর পর সেন্সাস হয়।
बंगाल के इलेक्शंस आने वाले हैं और अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्या ममता बनर्जी तीसरी बार भी अपनी सरकार फिर से बना पाएंगी। आप इस मेरी वीडियोस को देखते रहिए, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपका ममता बनर्जी के बारे में क्या ओपिनियन है। शुक्रिया।